अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर। आज हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने क्या है, हमारे पास पॉइंट चार्ज है, उसमें उसका क्या सेटअप है, इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप है। चार्ज क्या है हमारे पास पॉजिटिव है और वहाँ पर हमारे पास क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है। और हमने ई की वैल्यू कल निकाली थी, ई इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल आर। डेल वी हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इज इक्वल टू माइनस ई डेल आर। और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी रिमेन ऑन द सेम। जब हम जानते हैं ई वेरी एव द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ई ओवर आर स्क्वायर, सो ई डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। ये एक प्रॉब्लम है कि ई कांस्टेंट नहीं रहता। जब हम चार्ज को मूव कराते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक प्लेस से दूसरी तरफ मूव कराते हैं तो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, तब ई जो हो कांस्टेंट नहीं रहता। इन ऑर्डर टू रिमूव दिस डिफ़िकल्टी, अब इस डिफ़िकल्टी को रिमूव करने के लिए वी हैव टू पॉइंट्स। हमने ये डायग्राम में देखें, एक हमारे पास पॉइंट ए है, दूसरा हमारे पास पॉइंट बी है। अब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है वो हमारे पास आर ए है, फिर यहाँ से पॉइंट बी तक डिस्टेंस जो होगा वह आर बी होगा। इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, डेल आर होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, दो पॉइंट्स लिए हैं हमारे पास ए और बी, और सो ई नियरली रिमेन कांस्टेंट बिटवीन द। अब यहाँ पर दो पॉइंट्स इतने क्लोज हैं एक दूसरे के कि यहाँ पर ये इनकी वैल्यू जो होगी कांस्टेंट होगी बिटवीन दी टू पॉइंट्स। लेट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए एंड बी फ्रॉम द चार्ज बी। अभी मैं बता के दूँ कि ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम द चार्ज ए और बी से वो किसके इक्वल है, फ्रॉम पॉइंट ए से आर ए है और पॉइंट बी से आर बी है। और डिस्टेंस ऑफ मिड पॉइंट, अब हमने मिड पॉइंट लेना है। मिड पॉइंट का मतलब है डेल आर। डेल आर हमारे पास क्या होगा, आर बी माइनस आर ए। अब आर बी की हम वैल्यू निकाल लें तो आर ए प्लस डेल आर। ये आप डायग्राम में देखें कि हमारे पास दो पॉइंट्स है ए और बी। अब यहाँ से यहाँ तक अगर हमने आर बी की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या होगी, आर ए प्लस डेल आर। फिर हमारे पास ये मिड पॉइंट ऑफ द स्पेस इंटरवल बिटवीन ए एंड बी, सो वी फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। अब हम इनका एवरेज वैल्यू लेंगे, दोनों को हम ऐड कर देंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे। आर इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी डिवाइडेड बाई 2। अब ई की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वो हमारे पास क्या होती है, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। सो आर ए एंड आर बी आर वेरी क्लोज। यहाँ पर हमारे जो पास आर ए और आर बी है वो वेरी क्लोज टू ईच अदर है, इसलिए हम लिख सकते हैं आर ए इज इक्वल टू आर बी इज इक्वल टू आर के दोनों क्या होंगे, तीनों जो होंगे वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर इंटू आर। अब इनकी वैल्यू पुट कर दें तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए और आर बी। अब इसको हम इसमें पुट कर दें क्वेश्चन में, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी में, तो हमारे पास क्या आएगा, ई इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर ए और आर बी। द पॉजिटिव चार्ज इज मूव फ्रॉम पॉइंट बी टू ए। चार्ज जो होगा वो कहाँ से मूव करेगा, बी टू ए मूव करेगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसमें वर्क डन होगा। जब हम चार्ज को मूव कराएंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, तो वहाँ पर हमारे पास वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हम काम करेंगे, वो क्या होगा, वर्क डन होगा। इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। क्या अब इनके दरमियान क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों पॉइंट्स ए और बी के दरमियान। लेट डेल आर बी द डिस्टेंस फ्रॉम बी टू ए। अब डेल आर हम निकाल चुके हैं पहले भी, आर बी माइनस आर ए। डेल वी किसके इक्वल होगा, वी बी माइनस वी आर। और डेल वी इज इक्वल टू माइनस, ये हम पीछे निकाल चुके हैं कि वैल्यू माइनस ई डेल आर। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या क्वेश्चन क्या आ जाएगी, वी ए इज इक्वल टू माइनस ई आर ए माइनस आर बी। अब इसमें हम इस माइनस को हम फाइन ख़त्म करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई आर बी माइनस आर ए।
अब वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, ई की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर बी, आर ए माइनस आर बी। अब इसे हम निकाल लेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बी माइनस आर बी। यहाँ पर हमारे पास आर बी से कैंसिल हो गया, आर से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या रह गया वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R माइनस 1/RB। अब अगर हम कहते हैं ये पॉइंट जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो है, इन्फिनिटी पे है ये पॉइंट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा वी बी इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर हम पॉइंट लेते हैं इन्फिनिटी है तो हम इसमें पुट करते हैं 1/RB इज इक्वल टू 1/इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1/इन्फिनिटी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये मैथमेटिकल कंडीशन है कि 1/इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, ज़ीरो के इक्वल होता है। अब हमारे पास वी की वैल्यू क्या आ गई, वी इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/RA। ये जो हमारे पास वैल्यू होगी ये हमारे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की एब्सोल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू होगी कि जब चार्ज को हम कहाँ से मूव कराते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में। एक पॉइंट हमारे पास कहाँ पर होगा, इन्फिनिटी पे होगा, और दूसरा हमारे पास क्या होगा, दूसरे पॉइंट तक जब चार्ज को मूव कराएंगे फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज़ नोन एज ए एब्सोल्यूट पोटेंशियल। अब वी आर की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट द पॉइंट, ये वी ए की वैल्यू थी एट द पॉइंट ए Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/RA। तो ये हमारे पास क्या होगी इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दी पॉइंट चार्ज क्यू। अब मैं आपको उसको बुक में से भी एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या है। पेज नंबर 17, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, लेट अस ड्राइव एन एक्सप्रेशन द पोटेंशियल एट अ सर्टेन पॉइंट इन द फील्ड ऑफ ए positive point charge q. This can be accomplished by bringing a unit positive from infinity to that point, keeping the charge in equilibrium. कि हम कहाँ से लाएंगे, infinity to that point, keeping the charge in equilibrium. The target can be achieved by the in the form del v, ये हम कल निकाल चुके हैं, del v is equal to E minus E del R. Provide electric intensity remain constant whenever in this case E varies inversely square of the distance from the point if no more remain constant, कि वहाँ पर हमारे पास जो होगा वो E constant नहीं रहेगा। और इसको लिए फॉर वी यूज बेसिक प्रिंसिपल टू कंप्यूट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट द फील्ड रेडियल एविन शोन इन फिगर 12.12। ये हमारे पास चार्ज है, ये हमारे पास क्या रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारे पास पॉइंट ए है, ये हमारे पास पॉइंट बी है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो हमारे पास आर है, यहाँ पर तक डिस्टेंस वो हमारे पास आर बी है, और इसका डिफरेंस क्या है डेल आर है। लेट अस टेक 2 पॉइंट ए एंड बी इन फाइनेंशियली क्लोज टू, इन फाइनेंशियली क्लोज टू का मतलब वेरी क्लोज टू ईच अदर, और ई रिमेन आलमोस्ट कॉन्स्टेंट, ये एक दूसरे के इतने नज़दीक हैं कि वो क्या होंगे, कॉन्स्टेंट रहेंगे। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए एंड बी फ्रॉम क्यू आर ए एंड आर बी, और डिस्टेंस ऑफ द मिड पॉइंट, हम मिड पॉइंट लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, बिटवीन पॉइंट ए एंड बी आर फ्रॉम पी, द इक्वेशन 12.12 हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी आर बी इज इक्वल टू आर ए प्लस डेल आर, और डेल आर किसके इक्वल है, आर बी माइनस आर ए। अब हमने आर रिप्रेजेंट द मिड पॉइंट ऑफ इंटरवल बिटवीन ए एंड बी, फिर आर इज इक्वल टू दोनों को हम ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट, अब हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। एट द पॉइंट ए एंड बी आर वेरी क्लोज, दोनों पॉइंट एक दूसरे के बहुत नज़दीक हैं, तो फिर हम इसमें अप्रॉक्सीमेशन ले लेंगे, आर ओवर आर है इज इक्वल टू आर बी ओवर आर, और ये जो ये हमारे पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर ए ओवर आर बी, दोनों पॉइंट ले सकते हैं, दोनों एक दूसरे के, तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या आ जाएगी, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर ए
RB. If a unit poverty charge moved from B to A, अब ये चार्ज B से A की तरफ मूव करेगा तो वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। अब जो वर्क डन होगा वहाँ पर हमारे पास क्या होगा, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू माइनस वी आर ए माइनस आर बी। यहाँ पर हम इसमें ई की वैल्यू को क्या पॉजिटिव कर लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वी आर बी माइनस आर ए। अब इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी ई की, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी बी माइनस वी इज इक्वल टू क्यू ओवर 4πε0 आर बी माइनस आर ए आर बी। अब ये इनसे कैंसिल होकर हमारे पास क्या क्वेश्चन रह जाएगी, वी बी माइनस वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू क्यू ओवर 4πε0 1 ओवर आर ए माइनस 1 ओवर आर बी। टू कैलकुलेट द एब्सोल्यूट पोटेंशियल और पोटेंशियल एट ए पॉइंट, या हमने एब्सोल्यूट पोटेंशियल या एट ए पॉइंट ए में हम कहते हैं वी बी इज इक्वल टू 0, तो हम वी बी इज इक्वल टू 0। अब आर बी हमने कहा था एक पॉइंट कहाँ पर हमारे पास इन्फिनिटी पे है, दूसरा पॉइंट हमारे पास पॉइंट ए पे है, आर बी जो है वो हमारे पास इन्फिनिटी पे है। अब हम इन्फिनिटी की वैल्यू पुट करेंगे, 1 ओवर आर बी इज इक्वल टू 1 ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1 ओवर इज इक्वल टू 1 ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये चीज़ क्या हो गई, 0 हो गई। अब वी ए इज इक्वल टू 1 ओवर 4πε0 क्यू ओवर आर ए। अब इनकी हमारे पास जो जनरल एक्सप्रेशन आ गया वो हमारे पास आ गया, वी आर इज इक्वल टू 1 ओवर 4πε0 क्यू ओवर आर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जनरल एक्सप्रेशन। थैंक यू।